Hello, good morning, everyone. Once again. So, Nilofer, we can start now. Nilofer, you done? Yes, sir. You can start, Yeah, sir. yeah. So we can start now. Okay. Okay. So, good morning, everyone. My name is Nilofer, and I am the Business Development Manager at Secura Software Company. And Mr. Himanshu Modi is the Technical Director, and he will going to give you the product demonstration and explain you the business partnership over there. So we have a feature of Secura Tele and email security and cloud security product demonstration over there. So please, Himanshu sir, give the introduction and start the product demonstration. Thank you, Nilofer. Thank you. Okay. So let me start now. So before I start, I had some word with the Mr. Kansara. I had word. Even I had word with Mr. Rakesh, Ashish. Okay. So मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में करूं? Better in Hindi, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. तो सर आप मिस्टर कंसारा जी, मिस्टर ललित कुमार, मिस्टर राकेश मोहन, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे. आप मिस्टर आशीष शाह, मुझे थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं आपको और उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके थ्रू मुझे सॉल्यूशन का आपको मतलब समझाना है कि ये सॉल्यूशन कैसे हेल्पफुल रहेगा आपको सर. ओके, सो यस सर. So Mr. Kansara, Mr. Rakesh, Mr. Ashish, please unmute yourself. Sorry, Ashish and Lalit Kumar, please unmute yourself. Okay. So आप लोग आपकी कंपनी चलाते हैं और आपके वहाँ पे एम्प्लॉय भी है और आप आपके कस्टमर्स के भी काम करते हैं, राइट सर? सो मेरा एक सिंपल सवाल है कि आपने मिस्टर कंसारा ने बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसे है कि मतलब कई कस्टमर्स है जो जिनके पास एंटीवायरस है, यूएसबी लॉक कर लेते हैं, उनसे उनका डेटा सिक्योर हो जाता है, सेफ गार्ड हो जाता है, बराबर है, बिकॉज उनके एम्प्लॉय को इतना नॉलेज नहीं है. दिनेश, हेलो, सॉरी प्लीज. या सो अभी मेरा सवाल ये है कि आपके एम्प्लॉयज जो है, आपके एम्प्लॉयज जो आपके काम करते हैं, आपके वहां पे काम करते हैं, उनके पास आपके डेटा है, सेल्स के डेटा है, परचेज के डेटा है, इवन आपके जो भी कस्टमर्स के डेटा है. तो मुझे जस्ट ये सवाल है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनके हाथ में आपका डेटा पड़ा है, वो किसी को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या आपका कंट्रोल है 100% कि वो कॉपी नहीं कर सकते? 100% आप श्योर है कि वो कॉपी नहीं कर सकते? तो प्लीज आंसर मी ऑन दिस प्लीज. मिस्टर राकेश, मिस्टर कंसारा, मिस्टर आशीष. नहीं 100% तो श्योर नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. कर सकता है वो. राइट सर. सो दैट्स व्हाट आई वांट. या दैट फैसिलिटी इज देयर. मतलब आप कितना भी एंटीवायरस डालो, फायरवॉल डालो, लेकिन पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज द बिगेस्ट इश्यू नाउअडेज. ओके. एंड दूसरा प्रॉब्लम मतलब क्या है कि आज एज अ कंपनी ओनर, आज आपके पास आपका डेटा का कंट्रोल नहीं है, राइट? बिकॉज ये डिजिटल वर्ल्ड है. डिजिटल वर्ल्ड में कैसा होता है और रियल वर्ल्ड में फर्क ये है कि रियल वर्ल्ड में कैसा होता है कि डेटा आपका फिजिकल फॉर्म में रहता है. जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस चालू किया था 1999 में, व्हेन आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, तभी मेरा कैसा था कि मैं ABCD वाला डायरी आता था, मालूम है आप सर सबको? हम ABCD वाली डायरी मेंटेन करते, वहां पे मेरे कॉन्टेक्ट बुक्स रहते थे, फिर मेरा अकाउंटिंग बुक रहता था, वहां पे मेरा मैनुअल अकाउंट मेंटेन होता था. सो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे वैसे मेंटेन होते थे और मेरे फिजिकल सामने थे, तो मेरी डेटा कोई चोरी या कॉपी नहीं कर सकता था. लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में पूरा डिफरेंस है. डिजिटल वर्ल्ड में कैसा है कि आपका जो कॉन्टेक्ट है, आपके कस्टमर्स इंफॉर्मेशन है, आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ऑल दिस इंपॉर्टेंट डेटा है, उसकी एक मल्टीपल कॉपीज बन सकती है और लोग कॉपी करके लेके भी जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपका डेटा कोई कॉपी करके लेके गया. आपको दिखेगा आपका डेटा आपके सामने, तो आपको लगेगा सेफ एंड सिक्योर है, बट उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के कितने लोग के पास कहाँ पे पड़ी है वो आपको भी पता नहीं है. इवन आपने भी मल्टीपल कॉपीज बना के रखी होगी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या यूएसबी में या क्लाउड में डेटा अपडेट करके रखा होगा और आप थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट इश्यू राइट नाउ कि डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में ये बड़ा प्रॉब्लम मतलब फर्क है और इसके कारण कई सारे इश्यूज भी हैं. ओके, एंड आवर मिशन इज टू पुट यू बैक इन कंट्रोल ऑफ योर डेटा.
हमारा मिशन ही यही है कि आपका जो ये डेटा है उसको कंट्रोल में आपको दे, मतलब आपका डेटा का कंट्रोल आपके पास रहेगा। दिस इज द वे दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू हियर। और यही चीज आप देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको भी बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब आपको ओपनिंग मिलेगी और आपको अपने कस्टमर्स को क्या कैसे सॉल्यूशन ये प्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी आपके मतलब आपके माइंड में उसके रिलेटेड आपको ये ट्रिगर होगा कि कहाँ पे आप आपके कस्टमर्स को कैसे कैसे ये सॉल्यूशंस आप उनको ये दे सकते हैं और आपको भी फायदा हो सकता है। ओके, सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव हियर। ओके सर, सो हमारा जो मेन जो कंसर्न है और मेन जो कंसर्न है लोगों का, उसके बेस पे हमने हमारे बेनिफिट्स यहाँ पे समझाए हैं प्रोडक्ट के। फर्स्ट कि हमने क्या किया है कि हमारा प्रोडक्ट इज सिक्योरा, और वो सिक्योरा के अंदर हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी है। हम सिक्योरिटी और फीचर्स की बात नहीं करेंगे अभी करंटली, हम पहले बात करेंगे बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स है। फर्स्ट तो हमारा बेनिफिट यही है कि आप हमारा प्रोडक्ट है ना आपको फुल कंट्रोल देता है, फुल कंट्रोल देता है आपके डेटा का। मतलब आपके डेटा कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है थीफ प्रूफ, थीफ प्रूफ है मतलब कि कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। इवन आपके एम्प्लॉयज, हैकर्स और एक्सीडेंटल लॉस, मतलब कोई गलती से भी किसी ने डेटा आपका कॉपी या शेयर कर दिया बाहर, वो नहीं लेके जा सकता। ओके, सेकेंड थिंग, सेफ फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड डिजास्टर्स। अगर आपका डिवाइस लॉस्ट हो जाता है, जैसे कई लोग यूएसबी में अपना डेटा रखते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखते हैं, उसका डिवाइस लॉस्ट हो गया, या फोन में रखते हैं, फोन लॉस्ट हो गया, एक्सीडेंटल लॉस हो गया, मतलब कि आपका डिवाइस करप्ट हो गया या उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, तो भी आपका डेटा रिकवर हो जाएगा, मतलब डेटा मिल जाएगा। रैंसमवेयर का जो अटैक होता है उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, बराबर। तीसरा हमारा फीचर है, मेजर एडवांटेज है, सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में आपका डेटा पड़ा है लेकिन वो इनविजिबल पड़ा है, वो विजिबल नहीं है, और वो सीक्रेटली ऐसी जगह पे पड़ा है जो आपको पता है, और वो जो जगह है वो आपके एम्प्लॉय को भी पता नहीं है। और एम्प्लॉय जब भी काम करता है तो उनको वो काम कर पाएगा, मतलब आप अगर टैली के डेटा की बात करूं मैं अभी, तो टैली में काम कर पाएगा, लेकिन डेटा जो लोकेशन में पड़ा है वो लोकेशन उसको दिखेगा ही नहीं, उसको हिडन है। ओके, और दूसरा आपको एडवांटेज ये है कि अगर आप मतलब अगर चाहे, बराबर है, तो ये जो विदाउट पासवर्ड तो ओपन होगा ही नहीं फर्स्ट तो, लेकिन हम पासवर्ड में भी ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि हमारे पास एक बंद पासवर्ड भी रहता है। मतलब अगर समझो कि कोई ऑफिशियल टीम आती है, जैसे इनकम टैक्स की टीम आती है या कोई भी ऐसी टीम आती है जिनको आपका डेटा चाहिए और आपको चाहिए कि डेटा नहीं शेयर करना है, आप उनको पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड एंटर करेंगे और वो पासवर्ड से डेटा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और 3 टाइम एंटर करने पे डिवाइस लॉक भी हो सकता है, डेटा भी डिलीट हो सकता है, वैसे भी फीचर्स है हमारे पास। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि ये फीचर्स आपको कितनी जगह पे यूज आ सकता है। ओके, फिर हमारे पास है इंट्रूडर प्रूफ। इंट्रूडर प्रूफ मतलब कि क्या, कि हम आपके डिवाइस में जो एप्लीकेशन देंगे वो एप्लीकेशन में आप अलर्ट सेट कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में या आपके एम्प्लॉय के कंप्यूटर में कोई भी लॉगिन करता है तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अच्छा ये यूजर से कोई लॉगिन हुआ है, आपको ईमेल आ जाएगा या एसएमएस से, तो एसएमएस भी आ सकता है लेकिन ईमेल तो आ जाएगा। ओके, देन रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट भी है। रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट मतलब किसी ने गलत पासवर्ड डाला आपके कंप्यूटर में तो आपको पता चलेगा somebody is trying to access your कंप्यूटर, मतलब आपका, और उस पर रॉन्ग पासवर्ड डाला। हमारे पास ये भी फीचर है कि मतलब अगर वो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करता है तो ब्लॉक भी कर सके। ओके, वो पर्टिकुलर डिवाइस भी ब्लॉक हो जाएगा और बाद में आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्पाई प्रूफ करके है। ये स्पाई प्रूफ क्या करता है कि आपको जो स्पाइंग टूल्स आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स या मैलवेयर सिस्टम आपके कंप्यूटर में बैठी है और वो आपके कंप्यूटर का डेटा स्पाइंग करती है, आप क्या एक्टिविटी करते हो, कौन सी ज्यादा फाइल्स ओपन करते हो, कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये स्पाइंग टूल्स करते हैं। तो उससे भी हम आपको यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देते हैं। सो मुझे ये जो आपने 5 ये बेनिफिट्स देखे, उसके बेस पे आप किसी को कुछ शेयर करना है क्या आपके माइंड में, इसको सुनने के बाद आपको ये हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है, और क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो जानना है मुझे फर्स्ट तो सर। हेलो, हाँ सर बताइए कंसारा जी। इसके बाद में एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट रहेगी? सर करंटली एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा। हमारे सॉफ्टवेयर में हम बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमारा प्लान है कि हम मेलवेयर और एंटीवायरस भी इसके साथ हम दे देंगे।
हमारा चल रहा है वो डेवलपमेंट, लेकिन हम्म। करंटली वो क्यों चाहिए एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस का काम अलग है और हमारा काम अलग है। बिकॉज हमारा काम क्या है कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन देना, इसीलिए। हाँ सर, कोई बताए, मतलब किसी को एक एक करके आप समझा, मतलब बता सकते हैं इसके ऊपर, किसी को कोई भी कुछ डिस्कस करना है। मिस्टर अतीक शाह आप अनम्यूट कर सकते हैं, मिस्टर आशीष शाह। अच्छा, राकेश मोहन जी बताइए। हाँ, मेरा ये पूछना था कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा? यस, पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर है ना सर, वो जी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन और आईफोन, सॉरी एंड्रॉइड फोन और आईफोन में भी चलता है। ओके, तो जो टैली का डेटा रहेगा वो हमारा आपके क्लाउड पे आप रखेंगे या पीसी में ही रखेंगे? आपका डेटा पीसी में भी रह सकता है, हमारे पास वो भी मोड है, और अगर आपको क्लाउड में रखना है क्लाउड में भी रहेगा। ओके, जैसा आपने बताया सीक्रेट एंड इनविजिबल, जैसे कोई यस, इनकम टैक्स या किसी का भी रेट होता है और आप हम उसको वो पासवर्ड देते हैं, उसके साथ वो डेटा क्रैश हो जाएगा, राइट, तो वो पीसी में जो डेटा होगा वो क्रैश हो जाएगा और जो लेकिन क्लाउड पे है वो अपना सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। परफेक्ट, अगेन गुड। वी कैन डाउनलोड दैट। यस यस, बाद में आप जब भी रीइंस्टॉल करोगे, आप आपके मास्टर पासवर्ड डालोगे तो आपको वो डेटा दिखेगा। और सबसे बड़ा मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ हमारे सॉल्यूशन का, हमने क्या किया है। हमारा सॉल्यूशन में हमने है ना, ये जो भी डेटा है कस्टमर साइड, वो जो सिक्योर होता है ना, वो क्लाइंट साइड सिक्योर होता है, और उस तरह से सिक्योर करते हैं हम। हमने वो प्रोसेस ऐसे डिजाइन की है कि एज अ डेवलपमेंट कंपनी भी हम आपके डेटा रीड नहीं कर सकते। ओके, मतलब कल हट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे पास आए, या कोई ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो बोलेगी कि हमको आपका डेटा इसको ये डिक्रिप्ट करके दो या उसको ओपन करके दो, हम नहीं कर पाएंगे। और हमने यही, इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट को पैटेंट अप्लाई किया हुआ। जिस तरह से हम ये सिक्योरिटी करते हैं ना, उस प्रोसेस को हमने पैटेंट। नहीं तो ये अपना गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से इज इट वैल्यूएबल कि आप डेटा नहीं देंगे? हेलो 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 I think there is a communication error. हेलो Just a minute. Everyone, just please be patient. I think there is some communication error. We'll fix it in a couple of minutes. हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, मेरा ये पूछना था, क्या किसी भी कंडीशन में अगर डिपार्टमेंट आपसे डेटा मांगता है तो आप उसे नहीं देंगे, इस तरह की पॉलिसी आपकी है? सर अभी तक हिमांशु सर ज्वाइन नहीं हुए, अभी वो ज्वाइन करेंगे तभी आपको रिप्लाई देंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट सर।
हेलो Hello. Yes, we can hear you, Himanshu sir. You can Yeah, continue. sorry for this. My computer got automatic updates of Windows update, and automatically it started in background. Sorry for that. So everybody can hear me? Mr. Yes. या Yes, कंसारा जी, definitely. राकेश हाँ जी, हाँ सब लोग हैं आ ना रही है, सर? आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। सो सर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर, मतलब ये समझा रहा था तभी कि आपको ये क्लैरिटी आ गई, मतलब ये एडवांटेज क्या क्या कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के। ओके, सो अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बेसिकली हमारे जो डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, वो कैसे उसको हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, सो आपको सबको एक मैंने जैसे भी ये सब हमने डिस्कस किया। सो मेरा एक सिंपल सवाल है आप लोगों को कि who do you think is the real danger for your data and subsequently for the business? मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो अभी करंटली जो डेटा का डेंजर हुआ है या हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पीपल है कि टेक्नोलॉजी? क्या कहा सर आपने? अभी जो करंटली मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा का जो डेंजर है, मतलब आपका डेटा जो थेफ्ट हो सकता है या कॉपी हो सकता है, बराबर है, या चोरी हो जाता है, मतलब चोरी हो जाता है, कॉपी हो जाता है, या अभी आपका डेटा सिक्योर नहीं है, जी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेक्नोलॉजी है कि पीपल है? हु डू थिंक? आपको क्या लगता है कौन है रिस्पॉन्सिबल? नहीं, लोग रेस्पॉन्सिबल है, टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। गुड सर, गुड, एंड यू आर राइट सर. Its answer is the people. So people are responsible. टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो कैसे चलती है, जो आप रूल सेट करोगे, जैसे करोगे वैसे ही चलेगी, राइट? बिल्कुल। यस सर. एंड पीपल आर द बिगेस्ट एसेट्स, मतलब आप मतलब आपके कंपनी में आपके एम्प्लॉय के बगैर आप काम नहीं कर पाओगे, बराबर है सर? बिल्कुल। राइट. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी डजंट मेक मिस्टेक बट ह्यूमन मेक्स मिस्टेक, एंड जो भी डेटा आज तक लॉस हुआ है किसी का भी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर ही हुआ है, और वो कोई भी टाइप के एरर हो, मतलब मेजरली, क्योंकि अगर आपका हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाता है
और आप बोलोगे कि वो तो टेक्नोलॉजी इशू है, लेकिन अब मैं उसमें ह्यूमन मिस्टेक ये है कि आपके पास बैकअप सॉल्यूशन है लेकिन आपने बैकअप सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया, बराबर है। बिल्कुल और सही। फिर मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस you are also responsible for the data loss. Your employees, your business partner and cyber attackers are also there to for the data loss. अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये क्यों बोलता हूँ, क्यों आप रिस्पॉन्सिबल हो और क्यों हो सकते, मतलब क्यों है, क्योंकि मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम हमारे मतलब हमारे मतलब एज आपके और आपके एम्प्लॉयज एज वेल एज आपके कस्टमर्स को कितने लोगों को पता है कि रैंसमवेयर अटैक कैसे होता है, सीईओ फ्रॉड अटैक कैसे होता है, फिशिंग अटैक कैसे होता है, क्या होता है। प्रैक्टिकली आपने सब लोग ने जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको भी पता होगा, लेकिन इस टाइप के अटैक के हिसाब से किसी को एजुकेशन मिला है आपको? नहीं सुना और पढ़ा है, बट कोई डिटेल्स नहीं पता है। परफेक्ट, दैट इज द बिगेस्ट इशू। सो मैंने आपको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दो इश्यूज मेजर हाईलाइट कर रहा हूँ। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है एजुकेशन भी नहीं है लोगों को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है लोगों को, और इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक इंडिया में होता है। रैंसमवेयर अटैक जो भी हुए हैं ना, उसमें 85% ऑफ अटैक जो हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया इज द 85%, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है। ओके, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर के स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। ओके, और क्यों हो रहा है, बिकॉज इंडिया में किसी को अवेयरनेस नहीं है। हम आज कोई भी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, वो पूछता है कि आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने के लिए अलाउ करें, आप कर देते हैं। आप बोलोगे कि मेरे मोबाइल के डेटा को एक्सेस करना है, अलाउ करो, मतलब आपके जो मतलब फोटो वीडियो जो भी अलाउ करना है करो, लोकेशन अलाउ करो, सब अलाउ कर देते हैं हम। और हमको पता नहीं है एप्लीकेशन क्या डेटा कहाँ पे रखेगी, कैसे रखेगी, वो हम चेक ही नहीं करते हैं। और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं है। एंड दैट इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके, सो वो हाईलाइट नहीं करना है मुझे क्या कहना है, मेरा पर्पस अलग है यहाँ पे। सो हमारा जो पर्पस यही है कि आपके डेटा जो भी लॉस होते हैं ना, बिकॉज ऑफ 3 रीजन लॉस होते हैं। वन इज इंटेंशनल, सेकेंड इज अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल लॉस हो जाते हैं, या आपका डेटा लॉस होता है थ्रू साइबर अटैक्स। मैं आपको जस्ट वही चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब कि आपके एम्प्लॉय अगर चाहे वो जानबूझ के आपका डेटा कॉपी करके ले जा सकते हैं, अगर उनको कोई ऐसा इंटेंशन हो कि वो उसको खुद का बिजनेस चालू करना है, या आपका डेटा बेचने का उसको पैसा मिलता है, या उसको रिवेंज लेना है क्योंकि उसको आपने कुछ बोला या कुछ आपके साथ झगड़ा हो गया और रिवेंज लेना है, वो आपका डेटा को कुछ भी कर सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए मतलब टैली पार्टनर्स ही हमारे पास एग्जाम्पल लेके आए थे कि जैसे कि उनके कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं उसके कस्टमर्स के, जो छवि छोड़ के जाते हैं ना, उसके पहले ना 2-3 डेटा चेंज डिलीट करके चले जाते हैं, पुराने डेटा डिलीट कर देते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग जो फाइल्स रहेगी कंपनी की फाइल्स, उसमें कई एंट्री डिलीट कर देंगे। मतलब तो मतलब ढूंढते रह जाओ कहाँ पे इशू है, ऐसे सब मस्ती करके चले जाएंगे। ओके, बिकॉज दे वांट टू टेक रिवेंज, नथिंग एल्स। ऐसा भी होता है, राइट। फिर ऐसा भी होता है कि कई डेट कंपनीज है वो एक्सीडेंटल अनइंटेंशन, मतलब एम्प्लॉय ट्राई करता है कि अपने कंपनी के डेटा को कभी भी शेयर नहीं करे या कुछ भी चोरी नहीं करे, लेकिन एक्सीडेंटल मतलब डेटा लॉस हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताओ कि आपका एम्प्लॉय अगर आपको ईमेल या कुछ करने जा रहा है, और उस वक्त आपका डेटा अगर मतलब ईमेल करते वक्त आपके नाम की जगह पे किसी और का नाम पे कर दे। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि मिस्टर राकेश, 3 राकेश है यहाँ पे, तो राकेश जैसे कॉमन नेम है, हिमांशु इज द कॉमन नेम, तो ऐसे कई ऐसे नेम होते हैं जो कॉमन होते हैं, जहाँ पे वो गलती से दूसरे किसी को भेज देंगे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा देता है। दूसरा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेटा सेंसिटिविटी, उनको एजुकेशन ही नहीं है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है, बराबर है। सो अवेयरनेस नहीं है और लैक ऑफ अवेयर, तो ये कैसे उनका डेटा लॉस होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हमारा एक कस्टमर है, गुजरात का ही है। ओके, तो वो लोग क्या करते थे कि दे आर मेंटेनिंग डेटा इन द पेन ड्राइव, मतलब वो 1 नंबर 2 नंबर जैसा डेटा रहता है ना, तो पेन ड्राइव में मेंटेन करते थे। और जो अकाउंटेंट था जो पेन ड्राइव में मेंटेन करता था, वो ऑफिस से बाहर ही रहता था। अभी उनका कैसा हो गया कि जैसे ही वो डेटा उनके जो पेन ड्राइव में था, कि उसको टेंशन रहता था अकाउंटेंट को, यार ये पेन ड्राइव कहीं पे गायब हो गई या मतलब क्रैश हो गई या करप्ट हो गई, तो डेटा का कैसे मैं बैकअप कैसे लूंगा, क्या कर सकता हूँ। तो किसी ने उनको क्या सजेस्ट किया कि भाई एक काम कीजिए, आप है ना गूगल ड्राइव में बैकअप लेते, हम लोग तो गूगल ड्राइव में बैकअप लेते, उसने सुना ऐसा, तो उसने क्या किया, उसने गूगल ड्राइव में उसका बैकअप रखना चालू कर दिया।
लेकिन उसको पता नहीं था कि वो गूगल ड्राइव में अगर बैकअप रहता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल ड्राइव में रखते हो और वो गूगल ड्राइव आप कंपनी में ओपन नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कंपनी में गूगल मतलब उनका जीमेल अकाउंट ओपन रखता था अपने कंप्यूटर में। अभी जब इनकम टैक्स का रेट हुआ तो उसमें क्या हो गया कि उसका डेटा गूगल मतलब जीमेल में उसका डेटा था, कंपनी को इनकम टैक्स वाले को कुछ नहीं मिला सस्पिशियस, लेकिन जो कंप्यूटर लेके गए थे उसमें ये जीमेल अकाउंट से उसके ड्राइव में से बहुत सारे डेटा मिले और जिसमें कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे, मतलब बिकॉज उनको नॉलेज नहीं था, प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया था, किसी ने एजुकेशन नहीं दिया था, एंड दैट इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके, तो आप लोगों को कुछ इसमें कुछ ओपनिंग मिल रही है, आपको माइंड में कुछ आ रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके कस्टमरों के साथ, किसी क्या हुआ है ऐसा किसी के साथ, कोई शेयर कर सकता है यहाँ पे? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. ओके, सो किसी को भी यहाँ पे कुछ शेयर करना है? हेलो, Partners are requested in case they have any queries or if you want to say anything, they can just unmute and they can speak. ओके, सो फर्स्ट अभी आपका डेटा का कंट्रोल क्यों रखना जरूरी है? व्हाई यू नीड अ डेटा कंट्रोल, व्हाई? तो फर्स्ट तो आपका जो डेटा है वो आपका बैकबोन ऑफ द बिजनेस है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कैसा था, फिजिकल डेटा हमारा रहता था और डिजिटल डेटा वो अलग ही रहता है, क्योंकि डिजिटल डेटा कैसा रहता है, जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बन जाती है और कहीं पे भी शेयर हो जाता है और उसका आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है, सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं ना आपको कि आपके कहीं ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारा डेटा सिक्योर है क्योंकि हमारे पास एंटीवायरस और फायरवॉल है, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप उनको आई ओपन कर सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल अक्षय मुझे मेल कर रहा है, अक्षय सेंडिंग मी वन मेल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे 2 में डाल के, कोई सीसी कोई बीसीसी कुछ नहीं है, और वो मुझे मेल कर रहा है, तो कितनी कॉपी ऑफ मेल जनरेट होती है? आप मुझे कोई आंसर दे सकता है यहाँ पे? यहाँ पे कोई आंसर दे सकता है मुझे? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिस्टर केतन, मिस्टर राकेश, ललित कुमार जी, हाँ बोलिए। राकेश जी आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। यस सर, ऑडिबल हूं सर। अच्छा, मंजू जी बता रहे 3 कॉपी, आशीष जी बता रहे 4 कॉपी, बराबर है, 4 कॉपी बता रहे। और कोई किसी को आंसर देना है? हेलो, ओके, सो आशीष जी आप सही है, 4 कॉपी बनती है मिनिमम, और वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको सबको समझा देता हूँ कि एक कॉपी अक्षय ने भेजी तो अक्षय के कंप्यूटर में जो आउटलुक या हमारा सिक्योर भी रहेगा या कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर एक सेंड आइटम में एक कॉपी रहेगी, एक कॉपी सर्वर पे जाएगी, उसके सर्वर पे जहां से वो मेल भेज रहा है, तीसरी कॉपी मेरे मेल सर्वर में जाएगी और चौथी कॉपी मेरे कंप्यूटर में जाएगी। अगर मैं मल्टीपल डिवाइस यूज करता हूं तो मल्टीपल कॉपीज भी बन सकते हैं, मतलब मिनिमम 4 कॉपी बनती है। और जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, वो इंटरनल कम्युनिकेशन कई लोग के ज्यादा रहते हैं। जो आपके कॉर्पोरेट कस्टमर रहेंगे ना, तो वहां पे आप देखोगे तो उनके मेन जो कम्युनिकेशन रहेंगे वो इंटरनल कम्युनिकेशन वो हाई रहेंगे, तो उनके वहां पे ऐसा लगेगा कि उनको कि वहां पे फायरवॉल और ये सब है तो उनका काम हो गया, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके मल्टीपल डेटा की कॉपी जो है मेल में भी रहती है, और मेल में रहने के कारण क्या होता है कि उनका जो डेटा है वहां पे, क्योंकि मेल सर्वर आर द वीकेस्ट सर्वर, वो इजी टू हैक होता है, मेल सर्वर इजी टू हैक होता है। ओके, तो वहां से आपका डेटा चोरी होने का चांसेस हाई है। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर। तो अभी मैंने आपको सबको प्रॉब्लम बना दिए, बेनिफिट्स भी बता दिए, तो हमारा सिक्योरा कैसे चलता है, क्या चलता है वो भी हम आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसे चलता है, क्या हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, सो बिकम अ पार्टनर टुडे। ओके,
So why you become a partner with us? हमारे साथ पार्टनरशिप करने में फायदा क्या है आपको? फर्स्ट तो वो बता देता हूँ मैं कि पहले तो आपको बता दूं कि ये जो डेटा सिक्योरिटी जो है, ओके, डेटा सिक्योरिटी और ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी $1 ट्रिलियन बिजनेस है और बहुत सारी कंपनीज है जो अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जैसे कि एसएमईज है, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे अफेक्टेड है। बिकॉज क्यों मैं एसएमईज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसएमईज जो होती है ना उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि एसएमईज के वहाँ पे एक आदमी के पास मल्टीपल डेटा एक्सेस करने का राइट्स होता है, मतलब वो अकाउंटिंग से लेके सब डेटा एक्सेस करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसएमईज के ऊपर ही। और आप लोग जो अभी करंटली कंपनीज के आप हैंडल कर रहे हो, जो हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, जो टैली का बिजनेस करते हैं, कोई सिस्टम इंटीग्रेटर है, सब लोगों के पास कस्टमर बेस है और जो एसएमईज है उनको ये डेटा आप सर्व ये आप एप्लीकेशन सर्व कर सकते हैं। उससे आपका फायदा क्या है कि आपका एक तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलेगा, आपके कस्टमर्स को भी मिलेगा, आपकी इनकम ग्रो होगी बिकॉज आप ये जो प्रोडक्ट है आप एज अ एड ऑन आप एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कस्टमर को दे सकते हैं। You can earn 25% commission on each and every sales, including renewals. Opportunity to gain more incomes. No upfront, no joining fees right now because we have a set target. Certain target तक हम ये opening रखा है, हमने open रखा है। कोई joining fees नहीं है, कोई upfront fees नहीं है। हम आपको marketing materials, हम आपको full training and support देंगे। और सबसे important चीज है जो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने से है कि आपके कस्टमर को आप सेफगार्ड रख सकते हैं डिजिटल हार्म से। And this is the biggest advantage here. This is the biggest advantage here. कि आप आपके कस्टमर के कर को सेफ रख सकते हैं डिजिटल हार्म से और आपकी जो रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छी हो सकती है बिकॉज आपने उनको सॉल्यूशन दिया है उनके डेटा का, जैसे कि आप एक डॉक्टर की तरीके से उनको काम कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो हम अभी बाद में मैं आपको प्रोडक्ट डेमो दिखा दूंगा जिसके लिए आपको 10 मिनट लगेगी। 10 मिनट में आपको मैं प्रोडक्ट डेमो दिखा दूंगा और किसी को बीच में कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं प्लीज। एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चंस? आप लोग जरा बात करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। मिस्टर राकेश शाह वापी से आप है, यश इन्फोटेक, राकेश मोहन, मिस्टर बाबूलाल वर्मा जी आप भी बात कर सकते हैं। सब लोग बात कीजिए थोड़ा तो बेटर रहेगा। आशीष जी। Yes, sir. You can continue. सो आपको यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। सर मैं बोल रहा था कि आप ये सिक्योर कस्टमर अगर परचेज करता है सपोज, कितने परसेंटेज गारंटी है कि उसका डाटा कोई भी बंदा आ जाए उसे टेस्ट आउट नहीं कर पाएगा? गुड सर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जो प्रोसेस है ना ऐसा किया है ना हमने, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना तो आपको खुद ही पता चलेगा। और सेकंड थिंग आपको गारंटी के लिए मैं आपको है ना ये सॉफ्टवेयर हम लोग का प्रोसेस भी है, ये समझ लीजिए कि आप जैसे हमारे पार्टनर बनेंगे ना हम आपको ये प्रोडक्ट को आपके लिए फ्री में देंगे और आप ये प्रोडक्ट खुद टेस्ट कर सकते हो अपने वहां पे, तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये आपका डेटा कैसे सिक्योर कर सकता है और सिक्योर करता ही है और आपको खुद को लग जाएगा कि ये गारंटी कैसे है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नहीं करते कि हम आपको अभी बोलिए हम आपको अभी नहीं जानते, ठीक है? हम अभी नए हैं आपके लिए, ठीक है? राइट। हमारे कस्टमर हमें पूरा जानते हैं, ठीक है? राइट सर, अच्छे से जानते हैं, वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? राइट सर। हमने आपके कहने पर वो सॉफ्टवेयर उनको लगा दिया, राइट, और खुदा ना खास्ता उनके आईटी की रेट पड़ी और कुछ और भी रीजन हुआ, उनका डाटा टेस्ट आउट हो गया, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो गला हमारा पकड़ेंगे। तो उसके लिए आपको एश्योरेंस चाहिए देना पड़ेगा कि आप 100% उसमें गारंटी दे रहे हो या नहीं। यस। तो हमारा जो गारंटी है ना सर कि हमारे जो प्रोसेस के हिसाब से हमने जो डेवलप किया है उसके हिसाब से जो भी फॉलो करेगा तो उसमें गारंटी है कि उसमें डेटा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो जानबूझ के किसी ने डेटा कॉपी करके रख दिया अलग जगह पे या हम मतलब उसने, तो हम उसको कोई रोक नहीं सकते। मतलब आप आपके ही एम्प्लॉय है, मल्टीपल कॉपी बना के बैठ गए हैं, बराबर है, वो अलग मैटर हो गया। वो तो मैटर मैं दूसरा बोल हो रहा गया, हूँ, इसीलिए वो अलग मैं मैटर बता हो रहा गया, हूँ वो अलग मैटर हो गया। यस 100% श्योर। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, राइट? यस।
ओके और आप देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर भी ऐसे बनाया है कि अभी मैं आपको देखूं ना तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग या ये भी नहीं कर सकता है। देखिए अभी ब्लैंक हो गया दोनों स्क्रीन। मंटू जी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है ब्लैंक। क्यों मैंने बताया ये स्पाई प्रूफ है, बिकॉज आपका डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होगा। स्पाइंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं होगा। हमारे एप्लीकेशन में स्क्रीन ही रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयरिंग सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, कैप्चर भी ब्लॉक हो जाता है। ओके तो फर्स्ट आपने ये भी देख लिया। मतलब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि स्पाइंग टूल डाल देते हैं, स्पाइंग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जहां पे आपके डेटा का मतलब रिकॉर्डिंग होता है, आप क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से डेटा एंट्री करते हैं, सब कुछ उधर पता चलेगा। लेकिन ये जो हमारा मोड है जहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन ब्लॉकिंग सब कुछ हो जाएगा। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं वो आपका सिक्योरिटी मिल गया। अभी मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे कैसा है कि हम आपको हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी है, ईमेल सिक्योरिटी है, हमारे पास लोकल डेटा सिक्योरिटी है। हम आपको सिक्योर ऑफिस भी देते हैं जहाँ पे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अभी करंटली जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसके ऊपर हमको हाईलाइट करना है, जो मैंने टैली के लिए बात की और हम उसके ऊपर ही बात करेंगे ज्यादा, बिकॉज वो फीचर्स के ऊपर ज्यादा बात करेंगे हम। एक मिनट मैं आपको वो मेरे ये ब्लैंक रहेगी, एक मिनट मुझे मेरे पास एडमिन राइट से, इसलिए मैं उसको ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर है मेरे पास जहाँ से मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाने के लिए। ओके तो हमारे पास सर ये पहले ही तो मानो। ओके हमारे पास यहाँ पे आप जाएंगे तो हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर एक्टिवेट फोल्डर लॉक करके एक फीचर है, जो फीचर के ऊपर हम बात करेंगे। हम क्या करते हैं, आपको ये फीचर देते हैं जहां पे आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फोल्डर से आपको सिक्योर करना है आप सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, पहले मैं अनसिक्योर करता हूँ मेरे सिक्योरिटी को, क्योंकि मैंने सिक्योर करके रखा था, मैं अनसिक्योर कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके जस्ट होल्ड ऑन। अब देखिए टैली में जो डेटा फोल्डर होता है ये ओपन रहता है, बराबर है। सो आप मिस्टर कंसारा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बिकॉज आप टैली में ही ज्यादा डील करते हैं। तो कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू हेल्प मी टू present this demo, Mr. Kansara? कंसारा जी है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं? अच्छा जो भी टैली के कोई पार्टनर्स है जो इसमें इन्वॉल्व है प्लीज यहाँ पे आ सकते हैं। मिस्टर कोई है दूसरे पार्टनर्स जो टैली में डील करते हैं? अंकित शाह, अतिक शाह, विहाग देसाई, कैन यू प्लीज अनम्यूट? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। हेलो बोले सर। ओके तो नॉर्मली कैसे होता है ये टैली जो है, हेलो या तो ये टैली जो है वो टैली में कैसा होता है कि ये डेटा ओपन रहता है, बराबर है, फोल्डर, राइट? हेलो Yes, right, sir. Good, go ahead. हाँ गुड। तो ये ओपन रहता है, इसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए तो अभी हमने क्या किया है कि हमने हमारे प्रोडक्ट में ना फीचर दिया है जहाँ पे आप जो भी डेटा सिक्योर करना चाहते हैं ना, टैली का डेटा लोकेशन जहाँ पे हो, आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके मैंने टैली के फोल्डर में टैली में गया और ये डेटा फोल्डर है मेरा जिसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसको मुझे सिक्योर करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको सिक्योर करूंगा, वहां के हिडन कर दिया। अभी ये देखिए अचानक ही डेटा गायब हो गया। मैंने आपको बोला ना इनविजिबल मोड, ये इनविजिबल हो गया मेरा। और यहाँ पे देखिए डेटा इनविजिबल हो गया, मतलब क्या आ गया, विंडोज कांट फाइंड टैली डेटा, चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। इवन मैं डॉस कमांड प्रोम में जाऊंगा, ओके सीडी डेटा, यहाँ पे देखिए एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर है? Okay. तो मतलब कि क्या है कि आपका डेटा फोल्डर आपके कंप्यूटर में है लेकिन वो दिखेगा ही नहीं, किसी एप्लीकेशन को नहीं दिखेगा। ओके आप बोलोगे टैली में कैसे चलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फीचर दिया है कौन से प्रोग्राम को अलाउ करना है। तो यहाँ पे आप प्लस बटन से आपको जो प्रोग्राम को अलाउ करना है वो एक्सेस करने के लिए वो खाली एप्लीकेशन चालू कर उस एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकते हैं। अभी मैंने टैली एप्लीकेशन को दिया, ओके अभी मैंने टैली एप्लीकेशन को दिया और उसको मैंने एनेबल कर दिया एक्सेस। पहले एनेबल नहीं करता हूँ, मैं डिसेबल ही रखता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके मैंने डिसेबल किया और मैं अभी टैली चालू कर रहा हूँ।
ये एक मोड है जो सिंपल टैली फोल्डर लॉक मॉड्यूल है, जहाँ पे क्लाउड बैकअप और जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपका डेटा आपके कंप्यूटर में ही रहेगा। ये फर्स्ट वो मैं डेमो दे रहा हूँ। ओके, अभी देखिए जहाँ पे मैंने टैली चालू किया, यहाँ पे क्या आया, नो कंपनीज इन द लिस्ट, बिकॉज मेरे कंप्यूटर में वो एक्सेस नहीं है टैली को। अभी मैं आपके सामने टैली को एक्सेस दे रहा हूँ, एनेबल किया मैंने। जैसे ही मैंने एनेबल किया, वापस मैं सिलेक्ट कंपनी में जा रहा हूँ, देख रहे मेरा डेटा दिखना चालू हो गया। तो टैली एप्लीकेशन में मेरा डेटा दिख रहा है, लेकिन अभी भी मुझे बाहर ये अभी जो है विंडोज एक्सप्लोरर या कोई भी एप्लीकेशन में जाऊंगा, मुझे क्या आ रहा है, विंडोज कांट फाइंड डेटा। ओके, इवन मैं कमांड प्रो में भी जा रहा हूँ, यहाँ पे भी आ रहा है एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, सो हमारे पास ये कंट्रोल इस तरह से है कि आप एप्लीकेशन वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है। बट मैं आपको, हाँ बोलिए। एप्लीकेशन एंड डेटा को आपने कंबाइन नहीं किया, मतलब जितना भी डेटा आपने लॉग किए और एप्लीकेशन दी, वो सब एप्लीकेशन वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, वो एप्लीकेशन कर पाएंगे, बाकी के कोई भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन उसको एक्सेस ही नहीं कर मतलब मैंने पांच एप्लीकेशन को एक्सेस दिया, तो वो पांचों एप्लीकेशन वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इन शॉर्ट, मैं ये नहीं कर सकता कि टैली ही वो डेटा को एक्सेस करे। आप जो चाहे, नहीं वो पॉसिबल है ना, मतलब आपके हाथ में ना, ये कंट्रोल आपके हाथ में, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंट्रोल है। मतलब देखिए अभी मैं चालू करूंगा ना, वापस मैं बताता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे गया और इसमें मैंने किया तो मुझे पासवर्ड पूछा, जो मैंने बताया ना पासवर्ड जो है आपका बर्न पासवर्ड, और ये जो मैंने अभी ये पासवर्ड ओपन किया तब जाके मेरा ये मॉड्यूल ओपन हुआ। ओपन नहीं है ये मॉड्यूल मेरा। एक सेकेंड में उसको अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए। एक मिनट, अभी आपको दिखना चालू है ये। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब ये कोई नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ये जो फोल्डर है आपका, हाँ, ओपन द फोल्डर पोर्शन। एक मिनट मैं वही करने जा रहा हूँ। ये रहा मेरा फोल्डर है, बराबर है। नहीं, वो वाला नहीं, आपका ये वाला कंट्रोल। ये फोल्डर्स में जितने भी फोल्डर्स मैंने लॉक किए, ठीक है, अब प्रोग्राम में जाइए। यस, ये प्रोग्राम्स, ये सब प्रोग्राम्स जो है वो सब डेटा एक्सेस कर पाएंगे, एम आई राइट? नहीं, उसमें अगर जिसको मैंने एनेबल किया होगा तो ही कर पाएंगे। ये तो भले लिस्ट डाला हुआ है, लिस्ट है मैंने 4 डाला है, टैली के अलावा और कोई भी सॉफ्टवेयर डाले, उसको भी मैंने एक्सेस एनेबल कर दिया, तो वो चारों डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। भले लिंक नहीं है। परफेक्ट। तो मतलब प्रोग्राम में एक शॉर्टेज दिखी कि इट इज नॉट लिंक्ड विद द डेटा, एप्लीकेशन इज नॉट लिंक्ड विद द डेटा। परफेक्ट। एप्लीकेशन इज नॉट लिंक्ड विद द डेटा। अच्छा, अभी दूसरा मैं आपको, हाँ बोलिए। सेकंड थिंग, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, इट्स अ सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है कि ईच एंड इंडिविजुअल पीसी इज टू बी डन दिस वे? ईच एवरी पीसी वाइज, ये कंप्यूटर वाइज हम आपको ये देते हैं ऑप्शंस कंप्यूटर अच्छा, वाइज। सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज ये है कि आपको ये फीचर एनेबल डिसेबल करना है, और ये एक्सेस जो भी करना है वो एडमिन से ही होगा। मतलब ये यूजर नहीं कर पाएगा, यूजर के पास वो एडमिन का पासवर्ड नहीं रहेगा। तो जो यूजर है, दैट्स ओके। मेरे यहाँ पे एसएमई में मिनिमम 5 सिस्टम भी होती है, 10 सिस्टम भी होती है। परफेक्ट। तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी हर एक सिस्टम में जाके ये चीज करे। नहीं, तो हमारे पास अभी ये जो आप बोल रहे हो ना, उसके लिए जैसे अभी टैली में 2 मोड है, एक सिंगल यूजर मोड है और एक मल्टी यूजर मोड है। हाँ, तो अभी आपके पास दूसरा जो हमारा मोड होता है मल्टी यूजर मोड है, बराबर है, जहाँ पे आपका डेटा रहता है एक कंप्यूटर में रहता है और दूसरे कंप्यूटर में आपका टैली रहता है। राइट, तो वो हम अभी रिलीज कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप एक ही जगह पे डेटा पड़ा है ना, वहां पे आपको कंट्रोल करना है, फिर ऑटोमेटिक दूसरे कंप्यूटरों में उसका कंट्रोल आ जाएगा। तो सब जगह पे आपको करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? हाँ, समझ तो गया, बट वी वर थिंकिंग इट माइट बी अ सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर। बेसिकली इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर, इट्स एन इंडिविजुअल पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब ये कहाँ पे, जहाँ पे नहीं, वेट, हमारा अभी मैं आपको उसमें एक ये खाली कंट्रोल आपको दिख रहा है कि सेंट्रलाइज नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर वो सेट करता है सिक्योरिटी। दूसरे जो फीचर्स है ना, सब फीचर्स सेंट्रलाइज है। मतलब आपके पास एडमिन कंट्रोल पैनल है, जहाँ पे आप आपके एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज को ऐड कर सकते हैं, आप एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं सिक्योर एडमिन से। और वो जो भी कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज है। अच्छा, मतलब वो भी है जहाँ से आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। यस, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस सॉफ्टवेयर इज यूजर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर? ओके, इट्स अ यूजर बेस्ड।
It's a user based. तो मतलब कि कैसा है कि does this software work in a work group environment or a domain environment में भी काम कर सकता है? डोमेन में भी काम कर सकता है, वर्क ग्रुप में भी काम कर सकता है, और जो भी आपके इंटरनेट नेटवर्क से सब में काम कर सकता है। हमने सब में टेस्ट किया हुआ है। अच्छा। एंड इज इट पॉसिबल कि कौन से यूजर्स बने हुए हैं वर्क ग्रुप मोड में वो ये यूजर्स ले आए? हाँ, वो हम फीचर अभी एनहांस कर रहे हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी जो यूजर्स होते हैं आपके, बराबर है, एडी के यूजर होते हैं, वो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। उसका हमारा प्रोग्रेस है, काम चल रहा है हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नो इश्यूज। राइट, ओके। सो बेसिकली हम लोग का सवाल, मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक तो हमारा ये टैली का ये फीचर है, जहाँ पे आपको अभी देखा कि यहाँ पे मैंने टैली को अलाउ किया, मेरा डेटा दिखना चालू हो गया, देखिए, बराबर है। अभी मेरे पास दूसरा फीचर ये है कि हमने क्या किया है कि टैली के अंदर हमने जो दूसरा मैंने बताया कि टैली मोड है, ये टैली मोड मैंने ऑन किया ना जैसे ही, अभी ये क्या करेगा कि आपके डेटा को सिक्योर कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, और ये डेटा जो है हमारे पास सिक्योरा क्लाउड हम आपको देते हैं, पर यूजर देते हैं 5 GB स्पेस देते हैं, जिसे मैं आपके ओपन करता हूँ सिक्योरा क्लाउड। वहां पे आपका बैकअप सीधा सर्वर पे चला जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ, शेयरिंग करता हूँ जस्ट। ओके, ना ये सिक्योरा क्लाउड दिख रहा है आपको मेरा ये कंप्यूटर में? सिक्योरा क्लाउड में जब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिक्योर फोल्डर के अंदर मैं यूजर्स के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी मेरे ये जो भी डेटा है ना, यहाँ पे आ गए, सिक्योर डेटा मेरे सर्वर पे चले गए। यहाँ पे एक एक कंपनी के फाइल्स मेरे सर्वर पे चले गए, और ये भी जिप फाइल है, और वो भी एनक्रिप्टेड है, सिक्योरा करके एक्सटेंशन में है। मतलब कि क्या है कि जो भी डेटा क्लाउड में भी रहेगा वो सिक्योर रहेगा। अगर क्लाउड से कोई कॉपी कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिक्योर है, आपके पास उसका कंट्रोल है। तीसरा चीज, आपके जो भी डेटा है उसका वर्जनिंग भी मेंटेन होता है। मतलब ये देखिए, मेरे अलग अलग वर्जन मेंटेन हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? अलग अलग वर्जन मेंटेन हो रहा है। मतलब कि मेरे को अगर समझो कि किसी ने हफ्ते के पहले काम पूरा कंप्लीट किया था, और उसके बाद किसी ने थोड़ी एंट्री डिलीट कर दी, बराबर है, तो वो एंट्री डिलीट कर दी, तो आप प्रीवियस वर्जन से आपको रिस्टोर करना है, आप रिस्टोर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? दिख रहा है आपको ये? हेलो? यस। या सो वो भी फैसिलिटी हम देते हैं आपको। मतलब आपका डेटा सिक्योर रहेगा, और आप कभी भी रिस्टोर भी कर सकते हैं, कोई भी डेटा, प्रीवियस डेटा भी रिस्टोर कर सकते हैं। अब ये टैली मोड करने से फायदा क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। टैली मोड में फायदा क्या है, जस्ट मैं आपको समझाता हूँ। ओके, कहाँ गया मेरा वो फोल्डर? सॉरी, मेरा फोल्डर लॉक वाला फीचर ये रहा। हाँ, ये रहा, टैली मोड किया मैंने। ओके, अभी मैं जस्ट इसको ओपन भी कर दिया मैंने। अभी मेरे कंप्यूटर में देखोगे तो ये डेटा फोल्डर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। मैंने अभी ओपन कर दिया डेटा फोल्डर को दिखने के लिए, तो फिर भी मुझे दिख नहीं रहा कि डेटा फोल्डर है ही नहीं मेरे कंप्यूटर में। गायब ही हो गया, देखिए, बराबर है, डेटा फोल्डर मेरा गायब हो गया। ओके, अभी मैं आपको, जब भी मैं ये टैली चालू करूंगा, अभी मैंने टैली को तो एक्सेस दिया है, ये देखिए टैली फाइल है, उसको एनेबल करके रखा है, और मैं टैली चालू करता हूँ। अभी आप देखेंगे टैली चालू कर रहा हूँ, सिलेक्ट कंपनी में गया मैं। अभी देखिए मेरे को डेटा मिलेगा भी नहीं, भले मैंने एक्सेस दिया है। ओके, अब ये जो कंट्रोल है ना, वो आपका सेंट्रली है। ओके, वो वन टाइम आपको कंप्यूटर के अंदर सेट करना पड़ता है, बिकॉज वो फोल्डर कैसे कहाँ पे, उसका लोकेशन और वो सेट करने के लिए है। अभी ये कंट्रोल आपका सेंट्रली है। अभी ये जो मैंने आपको बताया, टैली यहाँ से बाहर से चालू किया नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको अभी टैली चालू करना है ना, तो यहाँ पे सिक्योरा में लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे टैली का एक आइकन दिया गया है, दिख रहा है आपको? टैली का आइकन दिया गया है, यहाँ से आप टैली चालू करेंगे तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी मैं यहाँ से टैली चालू करता हूँ। ओके, अभी मेरा डेटा आ गया सर्वर पे से, और लॉक फोल्डर लॉक फॉर्मेट में रहेगा, और अभी मेरा टैली चालू होगा, सिक्योरा टैली चालू करेगा, और यहाँ से मेरे को डेटा का एक्सेस मिलेगा। देखिए, अभी मुझे डेटा का एक्सेस मिल गया। ओके, अभी मैं वापस आपको बताता हूँ, अगर कुछ होता है, अगर आपको ये जो एप्लीकेशन में बंद कर देता हूँ, हमारी जो सिक्योरा की एप्लीकेशन है, ये मैंने बंद कर दी। ओके, ये एप्लीकेशन मैंने बंद कर दी। तो देखिए, एप्लीकेशन जैसे ही बंद करूंगा ना, सिक्योरा क्या करेगा, उसको सर्वर पे आपस अपना ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा, और कंप्यूटर में से सब डेटा डिलीट कर देगा। मतलब इस तरह से डिलीट करेगा कि रिकवर नहीं होगा।
ओके, अभी वापस मैं टैली स्टार्ट करता हूँ, नहीं मिलेगा मुझे, यहाँ से बाहर से चालू करूंगा, टैली में डेटा ही नहीं मिलेगा मुझे। वापस आपको दिखा रहा हूँ, देखिए डेटा नहीं मिला अभी। ओके, जिसको भी डेटा चालू करना है, टैली में चालू करना है, काम चालू करना है, उसको सिक्योरा चालू करना पड़ेगा, उसको सिक्योरा चालू करना पड़ेगा। अभी मैं सिक्योरा का पासवर्ड में डालूंगा, जो मैंने बताया ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अभी मैं पासवर्ड डालूंगा, तब जाके सिक्योरा चालू होगा। और अभी मुझे टैली चालू करना है तो मैं यहाँ से चालू करूंगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दिस इज द कंट्रोल विच वी आर प्रोवाइडिंग यू। अभी देखिए टैली में काम कर सकता हूँ मैं बैठे बैठे अभी। ओके, अभी ये देखिए डेटा आ गया, यहाँ पे आ गया डेटा। ओके सर, तो अभी किसी को कोई सवाल या डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए। जो सारे फीचर्स अभी आपने बताए हैं, एज ए कंपनी ओनर वो तो काम करते ही नहीं है, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, जो अकाउंट्स मैनेजर है, जो ऑपरेटर्स हैं। परफेक्ट है, वो ही करेंगे। राइट, अग्री विथ यू। सो तो ये कंपनी ओनर को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। कंपनी ओनर को है ना, जब भी वो कंपनी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, तो उनको अपना पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड उसको खाली सेट कर देना है, ओके, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। और उसके बाद उसके आईटी टीम या आईटी सपोर्ट टीम है, उनको क्या करना है कि वो टीम को उसको है ना बाद में उसको सब एडमिन बना सकते हैं किसी को भी, और वो आईटी वाला जो बंदा है या उसको जो इम्पोर्टेंट बंदा है वो सब ये सेटिंग मेटिंग वही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको कंपनी ओनर को बैठ के ये सब करना है। ही डजंट हैव टू डू। ही पासवर्ड जो है कंपनी ओनर के पास रहेगा। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उस वक्त हम फर्स्ट टाइम एक पासवर्ड पूछेंगे, वो मास्टर की पासवर्ड बोलते हैं, वो पासवर्ड उसको रखना है, बिकॉज ये पूरा डेटा और पूरा जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज का भी डेटा सब कुछ वो कंट्रोल उस पासवर्ड से होगा। ओके, और वो पासवर्ड भी रिकवरेबल है, क्योंकि अगर वो भूल जाता है तो उसको मतलब उसके मोबाइल में ओटीपी आ सकता है और ईमेल में भी आ सकता है, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस लंबी है, हमने उसको सिक्योर करके रखी है। तो जब भी उस ओनर के जो आईटी को देखता है, आईटी मैनेजर है, तो हमेशा जब भी उसको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वन टाइम ओटीपी जनरेट होगा या परमानेंट पासवर्ड? नहीं, अभी देखिए क्या है कि मैं समझो आप कंपनी के ओनर हो और मैं आपका आईटी वाला हूँ, बराबर है, ऐसे बात करते तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपने जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने पासवर्ड डाल दिया, इंपॉर्टेंट पासवर्ड आपने डाल दिया, ठीक है, राइट। अभी वो पासवर्ड डालने के बाद आपने मेरा यूजर ऐड कर दिया और मुझे एक सब एडमिन बना दिया। ओके, सो आई कैन नाउ मैनेज एवरीथिंग, नाउ आई डोंट नीड यू, बट यू हैव अ कंट्रोल। आपको जब भी लगे कि हिमांशु भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपने क्लिक कर दिया, हिमांशु के पास से पूरा कंट्रोल चला गया, हिमांशु कुछ नहीं कर सकता। ओके, और आपके हर एक एम्प्लॉय का कंट्रोल आपके पास भी आ सकता है ही, लेकिन आप करना है तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हिमांशु ही कर पाए। तो जैसे जो आईटी मैनेजर है, तो कुछ फीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं ना कि मैं उसके लिए भी ब्लॉक करूं? हाँ कर सकते हैं आप, कर सकते 100% हैं? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ओके, मतलब कि वो किसी भी तरह से डेटा को का कोई बैकअप अपने पास ना रख सके, वो जो फीचर्स को यूज तो कर सके, बट इस तरह का कोई डेटा मैनिपुलेशन ना हो। परफेक्ट सर, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो ये क्लैरिटी आ गई। और जो हमारे पास है ना सर, ये खाली टेली फीचर नहीं है, हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी भी है, हमारे पास लोकल डेटा सिक्योरिटी है। अगर आप गूगल ड्राइव या कुछ ऐसे भी यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सिक्योरिटी है हमारे पास, सबकी सिक्योरिटी है, मतलब उसमें भी हमारा डेटा, आपका डेटा सेफ रहेगा, गूगल ड्राइव में भी आपका डेटा सेफ रहेगा। आप क्लाउड में स्पेस भी अवेलेबल कराते हैं? हाँ, जो भी क्लाउड में, अभी आप देखिए, अभी मेरे कंप्यूटर में मेरे पास ये गूगल ड्राइव है। ओके, ये गूगल ड्राइव के अंदर मेरे पास जो भी डेटा रहता है ना, ये देखिए, ये सब फाइल के एक्सटेंशन देखिएगा ना, सिक्योर एक्सटेंशन है। ओके, तो ये फाइल भी मेरी सिक्योर है। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे कंप्यूटर में बता रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में भी अभी सी ड्राइव में गया मैं, एक डेमो टेस्ट फोल्डर है। अब ये देखिए, ये फोल्डर मेरा एक्सेसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो लॉक करके रखा है, मैंने रैंसमवेयर प्रोटेक्शन करके रखा हुआ है। ओके, मैं आपको वो भी बताता हूँ रैंसमवेयर प्रोटेक्शन क्या होता है। जस्ट होल्ड ऑन। मतलब मेरे कंप्यूटर में मेरा कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर है जो मुझे चाहिए कि वो सिक्योर ही रहे, तो मैं वो सिक्योर कर सकता हूँ, हमारे सॉल्यूशन में है वो फीचर। जैसे कि अभी मैं सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर में गया, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है वैसा हमारा सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर है। जस्ट होल्ड ऑन। अब ये सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर है, मैं उसके सामने हमारा विंडोज एक्सप्लोरर भी ओपन करता हूँ। ओके,
तो ये देखिए अभी सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है जहाँ पे मैं सी ड्राइव में गया। अभी ये डेमो टेस्ट फोल्डर यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से ओपन कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी फाइल एक्सटेंशन देखेंगे ना, तो उसका मुझे अनसिक्योर करना है ना, मैं 3 डॉट में जाके मैं मार्क एज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है ना, अनक्लिक कर दूंगा। ओके, अनक्लिक कर दिया मैंने। और अभी देखिए मैं अभी इसको ओपन कर पाऊंगा। जैसे रैंसमवेयर प्रोटेक्शन मैंने निकाल दिया, मेरा डेटा ओपन हो गया। और ये जो भी फाइल्स है वो सिक्योर एक्सटेंशन वाली है। तो जैसे कि अभी मैं कोई एक्सेल फाइल है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको बोला ना कि मल्टीपल कॉपीज कोई कॉपी करके लेके नहीं जा सकता, वो कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए ये जो एक्सेल फाइल है, एक एक्सेलएस फाइल है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ। ओके ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन किया। ये देखिए ये फाइल का कंटेंट मैं रीड ही नहीं कर पाऊंगा। सो आपका एडवांटेज क्या है कि आपके कंप्यूटर, आपके ऑफिस में जो भी डेटा है ना, वो सिक्योरा के एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो डेटा कोई भी कॉपी करके घर पे लेके जाए, किसी को शेयर करेगा इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उसका कंट्रोल आपके पास है। भले वो बाहर से सिक्योरा परचेस करे, इंस्टॉल करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, बिकॉज की जो है ना, की ओपन करने की, वो की का कंट्रोल एज ए एडमिन के पास होता है। और वो कभी भी किसी की भी की वापस ले सकता है, किसी की भी की वापस ले सकता है। अगर आपने किसी को बाहर भी भेजा ये फाइल और वो फाइल का की आप वापस ले लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा उसकी, भले उसने मल्टीपल कॉपीज करके रखी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं ना, आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि क्लासेस वाले हमारे जो है ना, मतलब अभी आईपीएस ऑफिसर्स और ये जो बहुत सारे प्रोफेशनल क्लासेस आते हैं ना, वो हमारे सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक यूज केस एनालिसिस बताता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आए। वो लोग क्या ना अपना मटेरियल बनाते हैं, खुद का डिजिटल मटेरियल बनाते हैं और शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ। या वहां पे कोई ये जो प्रोफेसर फैकल्टी आता है ना, फैकल्टी को अपने मटेरियल शेयर करते हैं पढ़ाने के लिए। तो फैकल्टी अपना वो मटेरियल कॉपी कर सकता है और वो अपना क्लासेस भी चालू कर सकता है। अभी तो कैसे उसको रोका जाए, तो हमने क्या किया है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर वो शेयर करेगा फैकल्टी के साथ, लेकिन फैकल्टी उसके अंदर काम कर पाएगा, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे इसीलिए हमने सिक्योर ऑफिस हमारे साथ दिया है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये फाइल मैंने ओपन की आपके सामने। ओके, देखिए सिक्योर ऑफिस में ये फाइल ओपन होगी, बाहर नहीं होगी। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी करनी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिक्योर ऑफिस में ओपन करने से फायदा क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ओके, अभी ये देखिए सिक्योर ऑफिस में ओपन की। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये फाइल रीड कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, लेकिन इसकी कंटेंट को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं इसकी कॉपी बना के जाता हूँ, कॉपी बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे देखिए पेस्ट किया मैंने, पेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। कॉपी पेस्ट करूंगा ना बाहर, नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे कंटेंट देख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? हेलो, यस, ये सिक्योर ऑफिस बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इट्स ओपन सोर्स ऑफिस बनाया हुआ है कि क्या है? ओके, ये जो ऑफिस है वो सिक्योर ऑफिस है। ओके, और ये हम फ्री में देते हैं, हम इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। और हमने यस ओपन सोर्स वाले ऑफिस को ही हमने हमारे नाम से कन्वर्ट किया है। यस, दैट इज ट्रू। ओके, बंदा इसको एडिट कैसे करेगा फाइल को? अगर वो इस पर एडिट करना है तो आपको राइट्स देना पड़ेगा, एडमिन को राइट्स देना पड़ेगा। वो एडिट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, सेवेस कर सकता है, वो सब राइट्स देना पड़ेगा। देखिए अभी सेवेस कुछ नहीं चलेगा, आपको राइट्स देना पड़ेगा। ठीक, राइट से तो हो सकता है। ओके ओके। सो बेसिकली क्या है कि हम आपको फुल कंट्रोल देते हैं, पूरा कंट्रोल देते हैं। आपको जो जो कैसे जैसे यूज करना है सब कर सकते हैं। और हम जब भी आप पार्टनर बनेंगे, हम आपको ये पूरा ट्रेनिंग भी देंगे। उसके बाद हमारा है ना वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारा मीटिंग होता है 6 बजे, जहाँ पे हम अपने पार्टनर्स को मीट करते हैं और पार्टनर्स के अपने अपने क्वेश्चन है, हम आपको ये पूरे प्रोडक्ट का डेमो वीडियो भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, जिससे आपको भी और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोडक्ट कहाँ पे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं आप। बिकॉज ये कैसा है कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है अभी तक मार्केट में जो ऑल इन वन सॉल्यूशन देता है। कोई सॉफ्टवेयर ईमेल सिक्योरिटी देता है, कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड सिक्योरिटी देता है, कोई सॉफ्टवेयर लोकल डेटा सिक्योरिटी देता है, लेकिन एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर फुल फेज 360 सिक्योरिटी किसी ने नहीं दिया आज तक, जो हमने दिया है।
आपको नहीं लगता कि आपने जितना भी डेमो दिया है हमें कि हम जिसको सेल करेंगे उस ओनर को आईटी का नॉलेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है, कोई तो ये जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। हैंडल कैसे करेगा इसको? उसका जो मैं आपको है ना, जब एडमिन पैनल और ये सब का डेमो देंगे ना, आप पार्टनर बनेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। इट्स वेरी सिंपल चीज है, एकदम सिंपल तरीके से। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, उसमें सिंपल स्टेप करके आप कर सकते हैं। मतलब इजी टू है, इजी टू यूज है। इट्स नॉट लाइक क्या कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी। क्या ये सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो जाता है? यस, मोबाइल में भी होता है। और हमारा लाइसेंसिंग का भी कैसा है सर, कि हमारा लाइसेंस कैसे यूजर वाइज है। मतलब आप अगर सिक्योरा लेते हैं तो आप है ना आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप में 3 जगह पे आप है ना डाल सकते हैं, और तीनों जगह पे पैरेलल चलता है। ओके, तो लाइसेंसिंग भी ऐसे है। तो आपके सिक्योरा के जो वर्जन्स है वो क्या अलग अलग होते हैं? सर्वर के लिए अलग होते हैं, नेटवर्किंग के लिए अलग होते हैं, सिंगल पीसी के लिए अलग होते हैं, या एक ही सॉफ्टवेयर होता है सब? एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सोर्स कोड है, सब कुछ वहां से बिल्ड होता है, एक ही कोड है। यानी कि अगर एक लोकेशन पे किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में 10 सिस्टम लगे हुए हैं तो मुझे 10 पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ये? देखिए, अगर आपको इसमें और एक फीचर है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज मैं मेजर टैली के ऊपर फोकस कर रहा था। हमारे पास है ना आपके यूजर जो काम करते हैं ना, यूजर एक्टिविटी लॉग भी हमारे पास फीचर है। मतलब आपके वहां पे आप देखेंगे ना, यूजर एक्टिविटी लॉग, ये ऑडिट डैशबोर्ड है, ऑडिटेड डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके यूजर जो काम करते हैं ना, वो पूरा एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे टैली को लेकर ही चलते हैं कि टैली का मल्टी यूजर वर्जन है, और अगर 10 पीसी पे टैली 9 पे टैली ऑपरेटर काम कर रहा है, एक पे टैली का जो अकाउंट्स मैनेजर है वो काम कर रहा है, तो मुझे जस्ट सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा टैली के मेन पीसी पे, ये जो डेटा शेयर कर रहे हैं लैन पे, नेटवर्किंग पे चल रहा है, सभी पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर आपको है ना वहाँ पे दो हो सकता है कि एक यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़े उसके वहाँ पे, बिकॉज तो ही वो एक्सेस कर पाएगा। ओके, क्योंकि जो राइट्स आपने जिसको दिए होंगे वही देखना चाहिए ना। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि आजकल जो नेटवर्किंग इशू में क्या होता है कि पीसी टू पीसी शेयरिंग होती है, सर्वर और क्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, बट पीसी टू पीसी शेयरिंग होती है। तो टैली को जिस मेन पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो मेन अपना जो सिक्योरा सॉफ्टवेयर है उसमें तो इंस्टॉल होगा ही होगा, राइट। बट जो ऑपरेटर्स हैं जो अदर पीसीज को यूज कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं या टैली का लाइसेंस शेयर कर रहे हैं, उन पर भी कोई यूटिलिटी डालनी पड़ेगी। राइट। ओके। और मैं आपको और एक मैं सैंपल वीडियो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। जो मैं आपको बता रहा था ना, एजुकेशन सिक्योर साइबर शील्ड है, जो भी आपको मतलब आपको हेल्प करेगा आपको बेचने के लिए, सिक्योर साइबर शील्ड। ओके, विच इज गुड ऑल्सो। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको वो भी एक वीडियो दिखा देता हूँ कि हमारा साइबर शील्ड कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया है, जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको एक छोटा देखिए, अभी मैं आपको अलग अलग हमारे पास है, सीईओ फ्रॉड अटैक कैसा होता है, स्नूफिंग फिशिंग कैसे होता है, एक उसका वीडियो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सबको, तो आपको दिखेगी कैसे चलता है। जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। अभी ये जो एक छोटा कोर्स मटेरियल ऐसा रहता है, जैसे हम ये देते हैं तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है। अभी ये फॉर्मेट जो आप देखोगे ना, तो कैसा है कि अलग अलग टाइप के मतलब बटन है, मतलब अलग अलग बटन के हिसाब से चलता है। मतलब ये जो है ना अलग अलग तरीके से चलता है। दूसरा भी हमारे पास कोर्स मटेरियल है जो वीडियो मटेरियल होता है, जैसे कि ये रैंसमवेयर अटैक का वीडियो है कि रैंसमवेयर अटैक क्या है, कैसे होता है। अभी मैं उसको रन करके दिखाता हूँ। This is a Secure Cyber Shield video. Our mission is to put you back in control of your data. You have already heard of malware, hiding within downloads of websites, or appearing in your inbox as a harmless-looking email attachment. While most malware are designed to steal your confidential data, there is a new, even more dangerous attack out there: ransomware. Ransomware encrypts files or holds a computer hostage by restricting the access. After the system is kidnapped, the cyber criminals demand ransom money to restore the files or unlock the computer. So how do hackers pull this off? Quite simple, by exploiting the most vulnerable part of the organization,
you and your fellow employees. When paying, the ransom is not an option. What can you do? Prevention is the key. Think before you click. Be a little skeptical when you see download links or advertisements. A hacker could have created them. Don't open mail attachments from unidentified senders or someone you don't trust. Never enable macros in Office documents if you are not absolutely sure you know the sender. Never plug in USB devices from untrusted sources. Create regular backups of your data, but make sure you disconnect your external storage devices when not in use. If you follow these safeguards and report anything suspicious to your IT department right away, you do your part to protect us from ransomware. Be secure. Thank you, and be safe. Hello.